खाई के नीचे पलट गई बस। जब खाई के नीचे बस पलट गई, बस जाके 100-150 फीट के नीचे टंग गई। किसी तरीके हम लोग बाहर, शीशा टूट गया, उसमें से निकले। फिर उसके बाद तब भी फायरिंग बंद नहीं हुई, फायर होता हुआ। सर बस में पीछे आगे थे और मतलब चेहरा जैसे मतलब बैठे हुए थे, तब थोड़ा सा हम लोग ने देखा जब शुरुआत हुआ था। मतलब कि वो लोग बाहर निकले थे, बाहर निकले थे, उसके बाद पता नहीं कि वो कहाँ गायब हो गए। दूसरे हॉस्पिटल में अब पता नहीं है। हम हमारे पति हमारा बेटा सीट पर ही बैठे थे। अचानक देखा मैंने कि आगे शीशा पर आवाज़ आई। हमने सोचा कि इंजन लग रहा है। परिवार के 3 लोग थे, कौन कौन है? हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा। पति और बेटा साथ में थे। हाँ, तो बलरामपुर से कब आए थे आप? बलरामपुर से 5 तारीख को ट्रेन किए थे अयोध्या से। दर्शन 7 को हो गया था। वैष्णो देवी का शिवखोरी से लौट रहे थे हम लोग। तो आपको जब हमला हुआ आप कहाँ बैठे थे और हुआ क्या, आपको क्या महसूस हुआ? तीनों, हम हमारे पति हमारा बेटा सीट पर ही बैठे थे। अचानक देखा मैंने कि आगे शीशा पर आवाज़ आई। हमने सोचा कि इंजन दग रहा है। फिर बगल से गोली की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक लोग मास्क लिए लगाए हुए, सर पे पगड़ी बांधे हुए, बंदूक से गोली चला रहा है। हम लोगों ने सर नीचे कर लिया, बस का दरवाज़ा खुल गया। ड्राइवर को कुछ हो गया, गाड़ी पलटने लगी। हम अपने बेटे को ऐसे पकड़े थे। मेरा बेटा सर में चोट लगी थी, पता नहीं कैसे। हमारे होश था, मुझे बस 3-4 बार पलटी, मुझे होश था। मेरे बेटे का खून देखा और बेहोश हो गया। बेटे और पति का नाम क्या है? पति का नाम राजित राम है। उनसे बात हुई है, बात हो गई? बेटे से बात नहीं, मुझे मेरे बेटे से बात करवा दे। वो कोई नहीं, वो हो जाएगी, ठीक होगा। वो जो पत्नी ने बता दिया ठीक होंगे। वो जासी में वो सब इधर ही आ रहे हैं थोड़ी देर में। क्या दो बातें मेरा बेटा कर ले। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वो लोग भी। वो लोग भी पहुँच जाएंगे। बलरामपुर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलरामपुर उतरौला ब्लॉक है, तहसील। हाँ, उतरौला तहसील है, ब्लॉक है। गांव का नाम नया नगर बिशुनपुरा है। हम वहाँ की CSC की आशा बहू हैं, हम भी काम करते थे। आपने देखा कितने लोग थे गोली चलाने वाले, कुछ पता लगा कितने लोग थे? हमारे अंदाजे से गोली चलाने वाले 3 लोग थे। एक लोग का मैंने देख लिया था, उसका मास्क खुल गया था। जब बस का दरवाज़ा खुला, नीचे सड़क के ऊपर थोड़ा ऊंचा पहाड़ था, पेड़ से छुपकर गोली चला रहा था। जब बस खाई में गिरने लगी, फिर भी वो गोली चला रहा था। जब बस गिर गई, फिर भी पीछे से बगल से बहुत गोलियां चली। जब बस नहीं गिरी थी, जैसे ऐसे लटकी थी, तब मैंने उसे देखा। गोरा चिट्टा था, ढील लंबा ज़्यादा नहीं थी, काला रंग का कपड़ा पहने था, सर पे पगड़ी थी हरे रंग का मास्क था। मास्क एक तरफ का खुल गया था, आधा पगड़ी किस चेहरा। प्रकार की थी, कैसे पगड़ी बनी थी? पगड़ी थी या टोपी थी, सर पे हरे रंग का थी। हरे रंग की टोपी हाँ, थी। हरे रंग का मास्क भी था। और जूता भी मैंने देखा था, यहाँ गांठ के यहाँ तक जूता था, यहाँ तक। कोई सेना की या पुलिस की यूनिफॉर्म तो नहीं थी? हल्का हमें तो लग रहा था जैसे अपने यहाँ की सेना की पुलिस वर्दी नहीं थी, वो दूसरी रंग की वर्दी थी। मगर उसका आधा चेहरा मैंने देखा था। उसका मास्क एक तरफ का खुल गया था, एक तरफ का मास्क उसका खुल गया था। और इतनी तेज़ी से गोली चला रहे थे निशाना लगा के। एक पीछे से बस के 3 लोग थे। हाँ, 3 लोग थे। तो हमने आराम से दर्शन पा गए हम जी। लोग, हंसी खुशी आ रहे थे हम लोग। पता नहीं अचानक में चलती गाड़ी में पता नहीं कौन, मतलब पीछे से कोई गोली चला दी पीछे से? हाँ, टायर में लग गया। तो इसी वजह से जो ड्राइवर का है डिसबैलेंस हो गया, तो हम लोग घाई में गिर गए। कहाँ से आए हो आप? हम लोग गोंडा से हैं। गोंडा, यूपी से? हाँ, तो कब आए थे जम्मू? हम लोग 4 को बैठे थे, 5 को यहाँ पे पहुँच गए थे। साथ में आपके कौन कौन आया? हमारे मम्मी 8 लोग थे, हमको और हमारे भाई को मिला के 8 लोग थे। और ये मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, और हम और हमारे भैया। हम यहाँ पर 4 फैमिली हैं। और मेरे पापा के फ्रेंड एक लोग आए थे 5, और मेरे घर से एक मेरे मामा आए थे।
6 लोग और मेरे फूफा और बुआ आए थे। तो जो जब हादसा हुआ तो ये जो हमारे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पापा के जो फ्रेंड है उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे मम्मी का हल्का फुल्का पैर फ्रैक्चर हो गया और मेरे फूफा का सर फूट गया। और मेरे पापा तो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और वो लोग भी ठीक है। आतंकवादी थे सब लोग। और जो फिर उसके बाद हम देखे थे उन लोग का चेहरा, इतने पैसे सिर्फ उन लोग का आँख दिख रहा था और कुछ नहीं दिख जिसने रहा। गोली चलाया था? हाँ, उसमें से। और फिर जब हम लोग बस से नीचे गिरे तो मेरे फूफा के इसमें जब हम लोग कुछ देर बैठे रहे, जब बस में से मेरा जो ये सिर है उसके सीट के नीचे आ गए थे मेरा सिर। और इतना दर्द होने लगा कि शायद किसी का भी इतना दर्द नहीं होगा, जैसे लग रहा है कोई सुई चोभ रहा है, इतना बुरा दर्द हो रहा था। फिर मामा साथ में आए थे आपके? हाँ, तो उनको कुछ पता नहीं चला अभी? मतलब कि वो लोग बाहर तो निकले थे हम लोग, पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। वो दूसरे हॉस्पिटल में, अब पता नहीं है कि नाम बोलना कहाँ से? वो भी आप कहाँ से? हम यूपी गोंडा। नाम क्या? पलक गुप्ता। मामा का नाम क्या? नीलम गुप्ता। ये मामा के नाम क्या? नीलम गुप्ता। हुआ क्या नीलम? जब हुआ गोली चली क्या हुआ? सर हम लोग सिकोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे। आते समय रास्ते में 5:30 बजे हमारी बस चली, 6:15 बजे के लगभग में ये कांड हुआ। तो मुझे ये महसूस हुआ कि टायर पंचर हो गया। लेकिन जब बस वाले यात्री चिल्लाने लगे कि नीचे हो जाओ, फायरिंग हो रही, जैसे टायर में गोली लगी, खाई के नीचे पलट गई बस। जब खाई के नीचे बस पलट गई, बस जाके 100-150 फीट के नीचे टंग गई। किसी तरीके हम लोग बाहर, शीशा फूट गया, उसमें से निकले। फिर उसके बाद तब भी फायरिंग बंद नहीं हुई, फायर होता रहा। कितने लोग थे फायरिंग करने वाले? सर बस में पीछे आगे थे और मतलब चेहरा जैसे मतलब बैठे हुए थे, तब थोड़ा सा हम लोग ने देखा जब शुरुआत हुआ था, लेकिन चेहरा मतलब वो मुस्लिम ही थे। 2 लोग थे? सर अभी इतना कहाँ हमको पता चलेगा कि एक थे कि 2 लोग थे। अब सब लोग दहशत में, देखने में कैसा था? जैसे आप नौजवान ही लोग थे उसमें। कितने थे? संख्या कुछ? संख्या नहीं बता, क्योंकि हम फायरिंग में जब वो चला रहा था गन मशीन, एक पे ही नज़र हमारी गई थी। फिर उसके बाद में डिसबैलेंस होके बस गिर गई। अभी हमारे भाई का पता नहीं। क्या नाम है आपके भाई? दिनेश गुप्ता। जी हाँ, हमारी शादी गोंडा यूपी में हुआ है, वो कानपुर में रहता है। सब साथ में। कहाँ पे रहते हैं आप? गोंडा में, हमारा जिला गोंडा है। हम स्वामी नारायण छपिया में रहते हैं। स्वामी नारायण छपिया। ये वो हमारे हस्बैंड है, ये दोनों हमारे बच्चे थे। हमारे नंदोई उस कमरे में है और हमारे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनका ऑपरेशन चल रहा है, पैर में लगा है चोट लगा है। छोड़ेंगे थोड़ा ठीक हो जाए चले जाएंगे, थोड़ा हो जाएंगे पता चले जाएंगे। भेज देंगे आपको। BLG साहब भी आए थे तो वही बोल रहे थे। हमारा टिकट सब कैंसिल। नहीं, वो आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। बाकी लोग साथ में? हाँ, वो पीछे वाले कमरे में हमारे नंदोई।